बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने अपनी बायोलॉजी की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, उसके साथ साथ हम साइकोलॉजी को भी लेकर चलेंगे। तो कोई किसी भी चीज़ को समझने से पहले, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो चलिए हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और हम ये देख लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, ब्रांचेस, स्कूल्स एंड पर्सपेक्टिव्स। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी की। The word psychology was formed by combining two Greek words. Psychology दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है। एक है साइकी एंड द सेकंड वन इज लोजिया। अच्छा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि साइकी का क्या मतलब होता है। साइकी मीनिंग ब्रेथ, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, लाइफ सोल। अच्छा, ग्रीक वर्ड से निकला है तो ये ग्रीक एरा की बात करेंगे। ग्रीक ग्रीक दौर को डिस्कस करते हैं हम कि ग्रीक दौर क्या होता है। ग्रीक दौर होता है कि या फिर हम डार्क एज कह सकते हैं। डार्क एज क्या है हमारे पास, जब कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं होती थी, कोई भी लॉजिकल रीजनिंग नहीं दी जाती थी, बस फ़लसफ़े चलते थे और किसी ने कोई भी फ़िलासफ़र्स थे हमारे पास, उन्होंने कोई भी ऐसी बात कह दी या फिर ऐसे ही किसी ने कोई बात कह दी कि साइकोलॉजी ये है, तो वो मान लेते थे कि ये है। मतलब उनके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स होते थे, कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं दी जाती थी, ना ही कोई लॉजिक्स बताई जाती थी उसकी। तो उसको हम कहते हैं डार्क एज। तो डार्क एज में साइकोलॉजी को कैसे एक्सप्लेन करते थे, वो हम पढ़ लेते हैं। मीनिंग ब्रेथ, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, लाइफ एंड सोल। और लॉजिया के मीनिंग क्या है, विच कम्स फ्रॉम द ग्रीक लोगोस मीनिंग स्पीच, वर्ड, रीजन या नॉलेज या फिर रीजनिंग, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो अगर साइकी एंड लॉजिया को कंबाइन करके देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, साइकोलॉजी इज द नॉलेज ऑफ सोल, ये साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सोल। ये थी हमारे पास डार्क एज की डेफिनेशन, जब साइंटिफिक रीजनिंग नहीं थी और बस फ़लसफ़ों पर लोग यकीन रखते थे। स्पेशली हमारे जो रिलीजियस हेड्स हैं, तब उनकी डोमिनेंस थी। और उनकी डोमिनेंस इतनी थी कि जो किंग होते हैं, जो बादशाह होते थे, जैसे ऑटोक्रेटिक सिस्टम था। ऑटोक्रेटिक सिस्टम मतलब जैसे डेमोक्रेसी होती है, मतलब उसका अपोजिट होता है। डेमोक्रेसी में तो हमें मतलब सब लोगों को ये होता है ना कि वो हर कोई अपनी राय दे सकता है, मतलब पब्लिक जो है अपनी राय दे सकती है, अपनी मर्जी से किसी को चुन सकती है। लेकिन ऑटोक्रेटिक सिस्टम जो है उसमें किंग जो है वो दर नस्ल चलते थे। मतलब पहले किंग, फिर उसका बेटा, फिर उसके बेटे का बेटा, इस तरह से चलता होता था सिस्टम। तो जो वो किंग थे ना, वो भी रिलीजियस हेड्स के सामने झुकते थे। मतलब अगर एक कोई महफिल है, वहाँ पे अगर रिलीजियस हेड्स आए हैं तो जो किंग है वो भी खड़े हो जाते थे। तो इतनी जो रिलीजियस है ना उस टाइम पे बहुत पीक पे थी। तो ये थी हमारे पास साइकी एंड लॉजिया की डेफिनेशन। मतलब साइकी एंड लॉजिया को मिला के हमने जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, ये थी हमारे पास साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ये साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की। मतलब अब बिहेवियर क्या होता है और मेंटल प्रोसेस क्या होता है। बिहेवियर हमारे पास होता है हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शंस, हमारे जो ओवर्ट एक्शंस होते हैं। ओवर्ट एक्शंस कहते हैं आउटवर्ड, मतलब ऐसे एक्शंस जो नज़र आ रहे हो हमें। और जैसे हमारा बोलना, चलना फिरना, हमारे फेशियल फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी थिंकिंग, सॉरी हमारी टॉकिंग, रनिंग, ईटिंग, ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि विजिबल हों, देखे जा सकते हों। हमारे वो ओवर्ट एक्शन, वो या आउटवर्ड एक्शन जो हैं, वो हमारे बिहेवियर में आते हैं। तो ये था हमारे पास बिहेवियर, जो कि हमारे एक्शंस एंड रिएक्शंस होते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेंटल प्रोसेस क्या होता है। मेंटल processes refer to all the internal and covert activity of our mind, such as thinking, dreaming, problem solving, feeling, and remembering.
मेंटल प्रोसेस में जितने भी हमारी कोवर्ट एक्टिविटीज़ हैं, हमारे कोवर्ट एक्शंस हैं, वो आते हैं। मतलब हमारी कोवर्ट एक्टिविटीज़ मतलब हमारी जो भी इंटरनल हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको हम कहते हैं कोवर्ट एक्टिविटीज़, जिसमें हमारी थिंकिंग आ जाती है, ड्रीमिंग आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है, फीलिंग आ जाती है, और रिमेंबरिंग। ये सारी सलाहियतें जो हमारे माइंड के पास होती हैं या ब्रेन के पास होती हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे माइंड और ब्रेन क्या होता है, उसका डिफरेंस भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी बिकॉज टू स्टडी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस द साइकोलॉजिस्ट यूज द साइंटिफिक मेथड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मोर प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली। इसको साइंटिफिक स्टडी कहा जाता है क्योंकि ये स्टडी जो है ये बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को ऐसे स्टडी करती थी जैसे साइंटिफिक वे में करते हैं। मतलब साइंटिफिकली एक रीजनिंग दी जाती थी, सॉरी एक रीजनिंग है, ये एक लॉजिक है कि साइंटिफिकली हम इसको प्रूव कर रहे हैं। मतलब जितने भी लोग इसको परफॉर्म कर रहे हैं साइंटिफिक वे में, तो वो इस बात पे एग्री हो सकते हैं कि जी ये साइंटिफिक स्टडी है। और कैसे है वो डिफरेंट मेथड से हमें बताते हैं। तो मतलब हम प्रिसाइजली और एक्यूरेटली इसको जब समझते हैं ना, प्रिसाइजली मतलब एक मतलब टू द पॉइंट जब हम इसको देखते हैं, या फिर एक्यूरेट एक मतलब अच्छे से तरीके से या दुरुस्तगी से इसको हम देखते हैं, तो इसको कहते हैं हम ये साइंटिफिक स्टडी हमारे पास क्या है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल एंड ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो ये था हमारे पास मेंटल प्रोसेस। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमने जैसे पढ़ा कि फर्स्ट डेफिनेशन में कि ये स्टडी ऑफ सोल है। तो क्या है सोल, सोल क्यों कह रहे हैं हम इसको, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स एट डिफाइनिंग साइकोलॉजी ऑन देयर ओरिजिन टू द मोस्ट मिस्टीरियस एंड philosophical concept namely that of soul। ये अर्लीस्ट अटेम्प्ट थी कि साइकोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं कि ये ओरिजिन हुआ है इसका कहाँ से, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है ये। मिस्टीरियस होता है कि पजलिंग या फिर स्ट्रेंज बिहेवियर, मतलब हैरत अंगेज कर देने वाला या कंफ्यूज करने वाला। मतलब लोग यही समझते थे कि इसका ओरिजिन जो है ना बहुत ही कंफ्यूजिंग है, स्ट्रेंज बिहेवियर है, और ये सिर्फ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है। दैट्स वाई इसको सोल का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट है कि व्हाट इज सोल, हाउ कैन इट बी स्टडीड। अगर सोल है, पहले तो ये कि सोल है क्या, दूसरा ये अगर ये है तो ये मतलब है क्या, और इसको हम स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं। द इनएबिलिटी टू फाइंड क्लियर आंसर्स टू सच क्वेश्चंस लेड सम एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स टू डिफाइन साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ द माइंड। तो बहुत सारे फिलोसफर्स ने या फिर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने जब इस पे काम किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता बताते गए कि इसमें ये चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन जब इसको सोल कहते थे तब इन्होंने क्या कहा, ग्रीक फिलोसोफर्स थे कुछ, उन्होंने कह दिया कि ये स्टडी ऑफ माइंड है। तो उन्होंने इसकी कोई साइंटिफिक रीजनिंग भी नहीं दी थी तब। तो ये था हमारे पास सोल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सम मोर वेरिएशंस ऑफ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। फिर ऐसे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया कुछ वेरिएशंस आती गई, कुछ चेंजेस आती गई, जिसको जो ठीक लगा वो अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट्स देते गए हमें साइकोलॉजी के। तो अब हम देखते हैं इसको। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाउ पीपल बिहेव, थिंक एंड फील। कि साइकोलॉजी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, ये साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक नॉलेज है कि लोग बिहेव कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं, फील क्या करते हैं और कैसे करते हैं। इसको फिर कहते हैं साइकोलॉजी, जो कि साइंटिफिक स्टडी है। इट इंक्लूड्स अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स दैट इन्वॉल्व द इन्वायरमेंट, बायोलॉजी एंड द माइंड। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हमारा इन्वायरमेंट भी आता है, हमारी सोसाइटी आती है, हमारा इर्द गिर्द का जो भी इन्वायरमेंट है वो सारा इसमें आता है। उसके बाद बायोलॉजी भी आती है कि कैसे जेनेटिकली हम इसको कैसे देखते हैं, क्या इसमें जीन्स का भी रोल है, क्या बायोलॉजिकली जो बिहेवियर है हमारा वो भी इसमें आता है, क्या बायोलॉजिकल वेज में हम इसको देख सकते हैं, तो ये भी हम देखेंगे इसमें, ये भी इसमें इसी मैकेनिज्म में आता है। एंड द माइंड, और इसमें माइंड भी आता है। माइंड क्यों आता है, क्योंकि माइंड जो है वो एक हमारे मेटाफिजिकल पार्ट है माइंड का, सॉरी ब्रेन का। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो स्टोर होते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस।
तो हमारे पास इन्वायरमेंट भी आता है, बायोलॉजी भी आती है और माइंड भी आता है। मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि साइकोलॉजी में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे इनको, और ये साइकोलॉजी में इंक्लूड भी होती हैं। जैसे जैसे वेरिएशंस आती गई हमें ये चीज़ें पता चलती गई, और हम इसके कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाते गए और या फिर क्लियर करते गए। तो ये था हमारे पास साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी क्या होती है, इसको पहले क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं, और कैसे कैसे इसमें वेरिएशंस आती गई, और अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। होप सो आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।